हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं द समर यू किस्ड मी का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे ही चांद गेस्ट हाउस में आता है, वो अपने रूम की की से डोर खोलता है, लेकिन अंदर जाती है उसकी नज़र नेकेड पर्सन पर पड़ती है जो खुद की नेकेड पेंटिंग बना रहा होता है। चांद को लगता है कि शायद वो गलत रूम में आ गया है, इसलिए वो तुरंत बाहर जाकर रूम नंबर चेक करता है, लेकिन रूम तो सही होती है। फिर चांद अंदर जाकर पूछता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन हो? लेकिन गाँव बिना कोई जवाब दिए अपनी पेंटिंग बना रहा होता है। चांद फिर पूछता है, ये मेरा रूम है, तुम कौन हो? तभी गाँव पेंटिंग करना रोकता है और चांद की तरफ देखकर कहता है, होल्ड ऑन, मेरी पेंटिंग फिनिश ही होने वाली है। इतना कहकर गाँव पीछे मुड़ता है और चांद तुरंत दूसरी तरफ देखने लगता है और कहता है, अपने कपड़े तो पहन लो। गाँव कैजुअली कहता है, हम दोनों गाइज है, प्रॉब्लम क्या है? चांद दूसरी तरफ मुँह करके कहता है, बदतमीज़। ये सुनकर गाँव अपना ब्रश नीचे फेंक देता है और कहता है, तुम नाम से किसको पुकार रहे हो? चांद कहता है, मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहता, मैं रिसेप्शनिस्ट को ढूंढने जा रहा हूँ। चांद वहाँ से निकलने लगता है, तभी गाँव उसे रोककर कहता है, रुको, उन्होंने कोई गलती नहीं की, ये तुम्हारा ही रूम है, ये मेरी गलती है। फिर गाँव अपने ऊपर टॉवेल लपेटता और कहता है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन चांद गुस्से में कहता है, ये गेस्ट हाउस बहुत टेरेबल है, मैं यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ। गाँव उसे समझाते हुए कहता है, यहाँ के सारे गेस्ट हाउस ऐसे ही होते हैं, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, कुछ दिनों के लिए रुक के देखे। चांद कहता है कि गुड सर्विस तो ये क्या था? गाँव जवाब देता है, ये सब एक स्मॉल मिस्टेक थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ आ जाओगे, मैं अभी फिक्स कर देता हूँ, ओके। फिर गाँव मजाक करते हुए कहता है, वैसे मैंने तुम्हें अपने पूरी बॉडी का फ्री शो भी दिया है, तुम अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो? चांद कहता है, तुम्हारी बॉडी किसको देखनी थी, मैं चेकआउट कर रहा हूँ। चांद जाने लगता है, तभी गाँव उसे वॉल की तरफ पुश करता है और अपने दोनों हाथों में ट्रैप कर लेता है। गाँव पूछता है, तुम इतने वर्कड अप क्यों हो? चांद अनकंफर्टेबल होकर कहता है, तुम मेरे इतने क्लोज क्यों आ रहे हो? तुम मुझे हरेस करे हो। गाँव हंसता है और कहता है कि हरेसमेंट? चांद अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, मैं पुलिस को कॉल कर लूँगा। गाँव हंसते हुए कहता है, पुलिस को कर लो, मेरे अंकल यहाँ के पुलिस है। चांद कहता है, मैं तुम पर केस कर लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ। गाँव तुरंत कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, ऐसा मत करो, रिलैक्स। लेकिन चांद फिर भी कहता है, मैं फिर भी चेकआउट करने वाला हूँ। गाँव थोड़ा सीरियस होकर कहता है, देखो खुद की तरफ, तुमने अभी मेरे साथ फाइट की है, हमारे एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, क्या हम बात करके इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते? फिर गाँव कहता है, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, ओके। चांद जवाब देता है, ओके देन, जल्दी से निकलो यहाँ से। इसके बाद गाँव अपनी पेंटिंग और बाकी सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चांद अपना रूम देख रहा होता है और तभी उसकी नज़र सोफे पर पड़े अंडरवेयर पर पड़ती है। चांद उसे देखकर कहता है, ये क्या है? वो अंडरवेयर को उठाकर फेंक देता है और बोलता है कि सर, शेडी गेस्ट हाउस है, यहाँ से मैं चेकआउट कर रहा हूँ। चांद बाहर आने लगता है, तभी गाँव की मॉम उसका कान पकड़कर उसे चांद के रूम की तरफ लेकर आती है। गाँव डर में बोलता है, मॉम ये हर्ट हो रहा है। तभी चांद भी बाहर आता है। गाँव की मॉम चांद को देखकर कहती है, ओह तुम तो हैंडसम हो, ये मेरा बेटा है। जब भी मैं उसकी तरफ नज़र नहीं रख रही होती, ये किसी खाली रूम में जाकर पेंटिंग करने लगता है, और आज समाओ ये तुम्हारे रूम में आ गया था, मैं इसके लिए सॉरी बोलती हूँ। फिर वो गाँव से कहती है कि सॉरी बोलो। गाँव कैजुअली कहता है, आई एम सॉरी, और मैं गाँव हूँ। और फिर कुछ ऐसा बोलने लगता है कि चांद उसका गेस्ट बनकर आया है और वो उससे मैरिज वगैरह की बात करने लगता है। ये सुनते ही उसकी मॉम उसे स्लैप करती है और कहती है, तुम क्या नॉनसेंस बोल रहे हो? फिर दोबारा उसका कान खींचते हुए वो कहती है कि इसकी तरफ से सॉरी बोलती है, और गाँव कहता है कि मॉम ये हर्ट हो रहा है, छोड़ो मुझे। उसकी मॉम उसका कान छोड़ देती है और चांद से कहती है, सॉरी मेरा बेटा थोड़ा दिमाग में ऑफ है। और फिर कहती है कि बिज़नेस बहुत हार्ड चल रहा है, और जब भी ये ब्रेक में आता है एक जगह पे रुकता ही नहीं है, मेरे लिए बस प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। ये सुनकर चांद को क्या बोलूँ ये समझ नहीं आता, और गाँव की मॉम उसका कान खींचने लगती है। चांद ये सब देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। फिर गाँव की मॉम चांद से कहती है, मैं तुम्हारा रूम रेंट थोड़ा कम कर दूँगी, और तुम ये फ्रूट बास्केट भी ले लो, यहाँ के फ्रूट बहुत डिलीशियस होते हैं, स्वीट गारंटेड। चांद कहता है, ओके। गाँव की मॉम मुस्कुरा कर कहती है, तुम बहुत स्वीट हो, मेरे लड़के की जैसे बिल्कुल नहीं। फिर वो गाँव का कान खींच कर कहती है, जो हर समय मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। इसके बाद गाँव से कहती है, चलो अब क्लीन अप करना है, और उसे खींचते हुए वहाँ से लेके जाती है। ये सब देखकर चांद हंसने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चांद अपने रूम में काम में बिजी होता है, तभी उसे एक वॉइस मैसेज मिलता है। मैसेज में कहा जाता है कि जिस जगह पर चांद रिसर्च करने जा रहा है वो उसके फाइनल ग्रेड का हिस्सा होगा, इसलिए उसे अच्छे से काम करना होगा। अगर वो उसे टाइम पर फिनिश नहीं कर पाया तो थोड़ी देर बाद वापस आ सकता है। साथ ही प्रोफेसर ने रिमाइंड करने को कहा है कि चांद यंग है और उसे थोड़ा फन करना भी चाहिए, इसलिए वो बाहर जाकर घूम सकता है, लेकिन काम भी उसे टाइम पर कंप्लीट करना होगा। तभी गाँव अंदर आता है और कहता है, मैं तुम्हारा रूम क्लीन करने आया हूँ। चांद पूछता है, रूम क्लीनिंग इस टाइम पे? वो तो मॉर्निंग पे होती है ना। गाँव कहता है, हमारा गेस्ट हाउस इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, मैं कभी भी रूम क्लीन कर सकता हूँ जब मेरे पास टाइम हो। फिर वो कहता है कि वैसे
मैंने सुबह यहाँ पेंटिंग की थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये डर्टी हो गई तो मैं चेंज कर लूँगा बेडशीट। गौ आगे कहता है कि मेरी मॉम ने पहले से मुझे कहा है कि तुम्हारा एक्स्ट्रा ख्याल रखूँ और इसे मेरी अपोलॉजी भी कंसिडर कर लेना। चंद बिना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई कहता है वॉट एवर, तुम्हारे पास हमेशा ही कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होता है, जाओ और चेंज कर लो। इसके बाद चांद फिर से अपना काम करने लगता है। तभी उसे और एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जिस रिसर्च टॉपिक को उसने चुना है उस पर पहले से ही काफ़ी डिस्प्यूट हो चुके हैं, इसलिए अगर वो इस टॉपिक पर काम करेगा तो उसे काफ़ी क्रिटिसिज्म और ट्रबल का फेस करना पड़ेगा। मैसेज में उसे सजेस्ट किया जाता है कि शायद इतनी परेशानी के लिए ये रिसर्च टॉपिक वर्थ नहीं है। तभी गौ अचानक चांद का फ़ोन बंद कर देता है। चांद तुरंत पूछता है तुम क्या कर रहे हो। गौ कहता है कि यहाँ का ऑरा कितना ग्लूमी है, मैं इसे सेंस कर सकता हूँ, इसे ऑफ कर दो। चांद इरिटेट होकर कहता है मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। गौ कहता है इतनी रश की क्या बातें, तुम आज ही चेक इन हुए हो। फिर गौ अचानक के पूछता है बाय द वे तुम्हें पता है यहाँ की सोल क्या है। चांद पूछता है क्या। गौ कॉन्फिडेंटली कहता है ब्यूटीफुल सेंसरी ऑफ कोर्स और अच्छी शराब। और गौ चांद को देखकर कहता है कि तुम्हारी तरफ देखो, सुबह से रात तक बस काम ही कर रहे हो, बाहर घूमने नहीं जाते, बाहर का व्यू नहीं देखते और पूरे दिन बैड मूड में रहते हो, ये रियली वर्थ इट है। चांद जवाब देता है जिन लोगों के पास वर्क या स्टडी नहीं। फिर गाँव अपना सिर हिलाता है और बेडशीट चेंज करने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि चांद अपना काम कर रहा होता है जबकि गाँव उसके बेड पर लेटकर चांद की ड्राइंग बना रहा होता है। अपना काम फिनिश करने के बाद चांद गाँव की तरफ देखता है और पूछता है एक्सक्यूज़ मी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्लीनिंग करने के लिए आए थे ना, तो यहाँ लेटे क्यों हो? गाँव कैजुअली कहता है मैंने क्लीन कर दिया। चांद पूछते तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो और अभी फिर पेंटिंग कर रहे हो क्या? तब वो अपनी पेंटिंग उसे दिखाता है। चांद ड्राइंग देखकर कहता है तुमने मुझे पेंट किया है क्यों? गाँव हंसकर कहता है क्योंकि तुम अच्छे दिखते हो। चांद कहता है किसने कहा कि तुम मुझे पेंट कर सकते हो, और ये मेरा रूम है, तुम्हारी क्लीनिंग हो गई हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। गाँव फिर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि देखो हम फिर से वही आ रहे हैं, तुम पूरा दिन मैड कैसे रह सकते हो, ये प्लेस रिलैक्स करने के लिए, कहीं तुमने यू रॉन्ग टर्न तो नहीं ले लिया? चांद थोड़ा सॉफ्ट होकर कहता है ओके, इसके लिए मैं तुम्हें पॉइंट देता हूँ, मुझे देखने दो कि तुमने कैसे ड्राइंग बनाई है। गाँव बेड से उठकर चांद के पास आता है और उसे ड्राइंग दिखाता है। चांद ड्राइंग को देखकर कहता है एक्चुअली ये तुमने बहुत अच्छी ड्राइंग की है। तभी गाँव चांद के थोड़ा करीब आकर कहता है अगर तुम अपना शर्ट ऑफ कर लो तो मैं और अच्छे से ड्राइंग कर सकता हूँ। चांद पीछे हटते कहता है तुम पागल हो क्या? गाँव हंसकर कहता है इट्स आर्ट, ए वियर्ड आइडियाज़ मत लाओ अपने दिमाग में। चांद तुरंत बोलता है कि कौन सी वियर्ड आइडियाज़, तुम्हारा दिमाग ही डर्टी है। गाँव बिना शर्माते हुए कहता है फाइन, मेरा दिमाग डर्टी है तो क्या तुम अपना शर्ट निकाल सकते हो? चांद उसे घूर कर देखता और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझसे दूर रहो, तुम फिर से मुझे हरास कर रहे हो, मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा। गाँव पूछता है तुम श्योर हो कि तुम मुझे स्टैंड कर सकते हो? चांद जवाब देता है स्टैंड बाय वॉट, रूम क्लीन हो गया, यहाँ से निकलो। गाँव फिर मुस्कुरा कर कहता है फिर से वही आ गए हम। वो अपना सामान उठाता है और चांद को देखकर कहता है तुम इतनी ईजिली ब्लश कर लेते हो, मुझे देखने दो। चांद उसे धक्का देकर वहाँ से बाहर निकालता है और कहता है कि इडियट, यहाँ से जाओ। गाँव बाहर जाते हुए बड़बड़ाता है लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आता है और कहता है कि तुम श्योर हो कि तुम मुझे ड्राइंग नहीं करने दोगे? मैं तुम्हें मॉडलिंग फ़ी भी दे सकता हूँ। चांद गुस्से में कहता है कि गेट आउट, और आखिरकार गाँव को रूम से बाहर निकाल देता है। इसके बाद चांद सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगता है। कुछ देर बाद वो बालकनी बैठकर काम कर रहा होता है। वहीं से नीचे देखकर उसे गाँव के कुछ फ्रेंड्स दिखाई देते जो उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाने आए होते। गाँव भी अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने चला जाता है। चांद उन्हें जाते हुए देखकर कहता है यंग पीपल, कितनी एनर्जी होती है इनमें। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि चांद बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी गाँव वहाँ आता है और चांद के कंधे पर हाथ रखकर कहता है वाइट शर्ट। चांद उसे देखकर कहता है कि तुमने क्या कहा? गाँव कहता है कि तुम कितने टेंडर हो और कितने सॉफ्ट भी लगते हो, बिल्कुल लीची की तरह। और फिर वो लीची खोलता है और खाकर देखता है और कहता है कि और जूसी। चांद तुरंत कहता है कुछ भी मत बोला करो, यहाँ से जाओ, तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रही है। फिर गाँव चांद से कहता है तुम्हारा मेजर क्या है, तुम्हारा शेड्यूल इतना ओल्ड फैशन क्यों है? ये प्लेस रात में नाइट लाइफ के लिए पीक पर होता है और अभी सुबह यंग पीपल सो रहे होते हैं। चांद जवाब देता है मैं कंप्यूटर डाटा इंजीनियर हूँ और इसका मेरे मेजर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे जल्दी सोना और जल्दी उठना पसंद है। गाँव हैरान होकर कहता है तुम ऑल द वे आए हो लेकिन नाइट लाइफ और ड्रिंक्स के लिए बाहर नहीं जा रहे, ये ट्रिप वेस्ट नहीं हो रही? चांद कहता है मुझे वो सब चीज़ें पसंद नहीं है तो क्या? गाँव अपना सिर हिलाकर कहता है क्यूट, क्यूट बट थोड़ा डीम है। फिर वो तुरंत
क्लियरिफाई करता है, वो लीची की बात कर रहा है। चान अपना चॉपस्टिक नीचे रखता है और कहता है, अभी तुमने रबिश टॉक बंद नहीं की तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। चान अपना हाथ ऊपर करता है। गौ तुरंत कहता है कि तुम मुझे अगेन थ्रेटन कर रहे हो, यू विन। इसके बाद गौ चान के गिलास से पानी पीने लगता है। चान हैरान होकर कहता है कि ये मेरा कप है, लेकिन बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो चान कहता है कि वो मेरा ग्लास है, मुझे वापस दो। थोड़ी देर बाद गौ वापस आता है और अपने हाथ में मिल्क लेकर चान के पास आता है। वो चान के कंधे पर हाथ रख कर कहता है, पी लो, मुझे सिर्फ तुम्हारा कप पसंद आया था। फिर वो कहता है, और मैंने फिगर आउट किया कि तुम्हारा ड्रिंक बहुत प्लेन था, इसलिए मैंने उसे रिप्लेस कर दिया है हाई प्रोटीन स्टॉक के साथ। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक